डेली करेंट न्यूज में अभी की खबर है। अबू धाबी में लॉन्च हुआ यूपीआई रुपे कार्ड। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की राजधानी अबू धाबी में यूपीआई रुपे कार्ड सेवा को लॉन्च किया गया। बता दें कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान द्वारा संयुक्त रूप से इसका अनावरण किया गया। राष्ट्रपति नहयान ने अबू धाबी में सेवा की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए अपने नाम के एक कार्ड को स्वाइप किया। इसी के साथ दोनों नेताओं के बीच कई द्विपक्षीय समझौते हुए। इसमें तत्काल भुगतान प्लेटफॉर्म यूपीआई भारत और एएनआई यूएई को इंटरलिंक करने पर एक समझौता शामिल है। बता दें कि यह समझौता दोनों देशों के बीच निर्बाध सीमा पार लेन देन की सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा रुपे भारत और JAYWAN यूएई के घरेलू डेबिट या क्रेडिट कार्ड सिस्टम को जोड़ने पर भी एक समझौता हुआ। इस कदम का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना और संयुक्त अरब अमीरात में रुपे कार्ड की व्यापक स्वीकृति को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि भारत की यूपीआई भुगतान सेवा अब फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका में भी उपलब्ध होगी। चलिए अब जानते हैं यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के बारे में। यह तत्काल भुगतान सेवा का एक उन्नत संस्करण है। यह कैशलेस भुगतान को तेज, आसान और सुचारू बनाने के लिए 24/7 धन हस्तांतरण सेवा है। यह एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। एनपीसीआई ने इसे साल 2016 में 21 सदस्य बैंकों के साथ लॉन्च किया था। चलिए अब जानते हैं एनपीसीआई यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के बारे में। यह भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन हेतु एक अम्ब्रेला संगठन है। इसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई और भारतीय बैंक संघ यानी आईबीए द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत शुरू किया गया है। यह कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के प्रावधानों के तहत स्थापित एक गैर लाभकारी कंपनी है। इसका उद्देश्य भारत में संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान हेतु बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। चलिए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अबू धाबी में रुपे कार्ड सेवा को लॉन्च किया गया। 2. भारत में यूपीआई को साल 2016 में लॉन्च किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।